गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 52 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, 2 का को में आयत की लंबाई दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, जिसमें निकालने क्या बोल रहा है, आयत का क्षेत्रफल। तो चलिए पहले आयत का क्षेत्रफल का सूत्र देख लेते हैं। देखिए, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई को एल से भी सूचित करते हैं और चौड़ाई को बी से, तो एल गुना बी भी लिख सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आयत की लंबाई पूछ लिया जाए तो देखिए लंबाई यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बटे आयत का चौड़ाई। देखिए ये सूत्र इसी से निकला है। देखिए लंबाई पूछेगा तो ये लंबाई यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, और ये जो चौड़ाई गुणाम है इधर आ जाएगा बटे में, भाग में, तो आ गया। देखिए तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटे आयत का चौड़ाई। इसको एक बार सही करके लिख लिया, आयत की लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे आयत का चौड़ाई। अगर वही पूछ लिया जाए कि आयत की चौड़ाई ज्ञात करें, तो देखिए इस चौड़ाई जो है बराबर के इस साइड ही रह जाएगा, और ये जो लंबाई है तो लंबाई अभी गुणाम है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो इधर आ जाएगा भाग में, तो इधर बटे लिखेंगे और नीचे आ जाएगा आयत की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए वही सूत्र निकाले हैं, आयत की चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे आयत का लंबाई। भाग में आ गया आयत का लंबाई। देखिए यहाँ पर लंबाई इधर था गुना में, इधर आ गया भाग में। अब देखिए छोएकर सिर्फ लिखेंगे तो हो जाएगा क्षेत्रफल। कहीं भी अगर ऐसे लिखा रहेगा तो इसका मतलब है क्षेत्रफल, और लोअंस्वर सिर्फ लिखा रहेगा तो इसका मतलब हो गया लंबाई। लंबाई को एल से भी सूचित करते हैं। और चौअंस्वर चौकर लिखा हुआ है, चौकर लिखा रहेगा तो इसका मतलब हो गया चौड़ाई। ठीक है, इसका मतलब एच होता है, चौड़ाई को एच भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका संकेत नाम है, ठीक है, बता दिए। और लंबाई का संकेत एल है, चौड़ाई का एच, क्षेत्रफल को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का को क्या दिया हुआ है, आयत का लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और आयत का चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, तो लंबाई की जगह रखेंगे 20 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई की जगह 12 सेंटीमीटर, तो रखेंगे यहाँ 12 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब 20 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। फिर देखिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर गुना में तो क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, वर्ग सेंटीमीटर। देखिए क्षेत्रफल वर्ग में आता है, स्क्वायर में। देखिए 2 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 है तो सेंटीमीटर पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर है इसको वर्ग भी बोलते हैं, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। अगर इसी पे अगर सेंटीमीटर पे 3 रहेगा तो इसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, क्यूब बोलते हैं, और क्यूब का हिंदी होता है घन। तो घन में अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, घन सेंटीमीटर। और जो स्क्वायर बोलते हैं सेंटीमीटर पे स्क्वायर, ये जो 2 है पावर, इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग सेंटीमीटर कैसे लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। और क्यूब बना के लिखेंगे घन सेंटीमीटर, और स्क्वायर को वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब है इंग्लिश और घन है हिंदी, स्क्वायर है इंग्लिश और वर्ग है हिंदी। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए खो नंबर, देखिए खो नंबर में आयत का लंबाई 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। सूत्र क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए लंबाई 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो लिखेंगे 50 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 50 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500। ठीक है, देखिए 5 गुना 3 पहले करेंगे तो 15 हो गया, और 2 को जीरो है तो लास्ट में 2 जीरो बिठा देंगे।
और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में रहता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर लिख दिए, इसका आंसर हो गया 1500 सेंटीमीटर। देखिए हर क्वेश्चन में आपको सूत्र लिखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में सूत्र लिखिएगा तो आपको लिखते लिखते आध हो जाएगा, आध करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में सूत्र लिखिएगा। देखिए गो नंबर देखिए, लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 मीटर, तो लंबाई की जगह कितना रखेंगे? 10 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर चौड़ाई 8 मीटर, तो चौड़ाई की जगह क्या रखना है? 8 मीटर। अब देखिए 10 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 80, 2 मीटर है तो हो जाएगा वर्ग मीटर। इसका आंसर क्या हो गया? 80 वर्ग मीटर। अब देखिए घो नंबर, ठीक है, घो नंबर में देखिए लंबाई 30 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 25 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 30 मीटर, तो लंबाई की जगह 30 मीटर रखेंगे, चौड़ाई 25 मीटर, तो चौड़ाई की जगह 25 मीटर रखेंगे। अब देखिए 30 है और 25 है, तो पहले 25 गुना 3 करना है। ठीक है, तो 25 गुना 3 करेंगे तो 75 हो जाएगा, और एक जीरो है तो लास्ट में एक जीरो बैठा देंगे यहाँ पर, और 2 मीटर है तो हो जाएगा वर्ग मीटर, क्योंकि गुना है। ठीक है, मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अंघो नंबर देखिए दिया हुआ है लंबाई 2 किलोमीटर, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पर भी किलोमीटर होगा, क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाँ, इसमें भी किलोमीटर दिया हुआ है और 1 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन में से लिखा गया था 80 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए लंबाई 2 किलोमीटर दिया है और चौड़ाई 1 किलोमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 2 किलोमीटर, चौड़ाई 1 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और किलोमीटर किलोमीटर गुना में तो हो जाएगा वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लंबाई 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसी में से लिखा गया था 80 सेंटीमीटर। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है? 150 सेंटीमीटर, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए 150 है और 80 है। ठीक है, 150 है और 80 है, तो पहले 15 गुना 8 कर लेंगे, तो 15 गुना 8 करेंगे तो 15 ठीक 20 से यानी 120, और बच गया कितना जीरो? एक जीरो इसमें, एक जीरो इसमें, तो 2 जीरो लास्ट में बैठा देंगे। ठीक है, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या हो गया? 12,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रत्येक में आयत की लंबाई ज्ञात करें जिसका को नंबर देखिए क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है आयत की लंबाई। ठीक है, तो चलिए आयत की लंबाई का सूत्र भी देख लेते हैं, पहले बता दिए हैं। देखिए फिर से देख लीजिए, आयत की लंबाई का सूत्र क्या है? आयत का क्षेत्रफल बटे आयत का चौड़ाई। ठीक है, यहाँ से निकला हुआ है, देखिए लंबाई यहीं पर रहेगा और चौड़ाई इस साइड बटे में आ गया। देखिए आयत का क्षेत्रफल बटे आयत का चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का को क्या है? आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत की लंबाई हमसे पूछा है, तो आयत की लंबाई का पहले सूत्र लिख लेंगे। आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा सूत्र? आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की
चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 600 वर्ग सेंटीमीटर, 600 वर्ग सेंटीमीटर। और आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 0 कट जाएगा, तो बच गया 60 और 2, तो 2 से कटाएंगे कितना बार में? 30 बार में कट जाएगा। क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर कैसे आएगा? सोचते होंगे कि वर्ग सेंटीमीटर है, नीचे सेंटीमीटर है, कैसे आ गया? तो ये जो वर्ग सेंटीमीटर है कैसे आया होगा? सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर होगा, तभी तो ये आया होगा दोनों मिलकर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं इसे, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस दोनों को गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर आगे में लिख दिया वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर का हिंदी वर्ग होता है, तो वर्ग सेंटीमीटर लिखें। तो वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर 2 बार होगा गुना में। यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर का मतलब है कि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो देखिए नीचे 1 सेंटीमीटर है और ऊपर 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर कट जाएगा और ये 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो बच गया कितना? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखें 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे भी लंबाई देखिए, अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में रहेगा, और मीटर में दिया तो मीटर में रहेगा। ठीक है, वो कभी स्क्वायर वर्ग घन में नहीं होता। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई हमेशा सेंटीमीटर रहे तो सेंटीमीटर में, मीटर में रहे तो मीटर में ही रहता है। ठीक है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर किए, समझा दिए। ठीक है, अब देखिए खो नंबर, खो नंबर देखिए, क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर। तो लंबाई निकालना आयत की, तो आयत की लंबाई बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी 1000 वर्ग सेंटीमीटर, और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कट जाएगा 400 बार में। ठीक है, सॉरी 40 बार में कटेगा। देखिए पहले 100 कटाएंगे। ठीक है, तो 25 चौक 100 कट गया, और ये जो 1 0 बचा यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो 40 गुना 25 करेंगे ना तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई क्या हो गया? आयत की लंबाई बराबर 40 सेंटीमीटर। अब देखिए गो नंबर, क्वेश्चन नंबर गो में दिया हुआ है क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर, चौड़ाई 30 मीटर। तो आयत की लंबाई निकालना है। आयत की लंबाई बराबर, फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल है 1500 वर्ग मीटर बटे आयत की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है? 30 मीटर। देखिए 1500 वर्ग मीटर बटे 30 मीटर आ गया। ठीक है, तो आप लोग सूत्र को हरदम लिखिएगा, आध हो जाएगा सूत्र को लिखते लिखते। देखिए 0 0 कटाएंगे। ठीक है, फिर देखिए 3 का 3, 3 पचे 15, और 1 0 है, 1 0 यहाँ दे देंगे। ठीक है, तो 1500 जो है 30 से कितना बार में कट गया? 50 बार में। जब देखिए 30 गुना 50 करेंगे तो 1500 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 से कट गया 50 बार में, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 50 मीटर। ठीक है, आयत की लंबाई कितना हो गया? 50 मीटर। ठीक है, अब आगे देखिए घो नंबर, क्वेश्चन नंबर घो। देखिए घो नंबर में क्षेत्रफल 512 वर्ग मीटर, चौड़ाई 16 मीटर दिया हुआ है। तो आयत की लंबाई निकालना है। आयत की लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, तो 512 वर्ग मीटर बटे आयत का चौड़ाई, तो चौड़ाई 16 मीटर। ठीक है, तो देखिए अब इसको एक एक करके कटाएंगे। पहले 2 से कटाते हैं। देखिए 2 अठी 16, फिर कटाएंगे 2 दूनी 4, तो 1 शेष बचा तो 1 यहाँ आ जाएगा, तो 11 बन जाएगा। 2 पंचे 10, फिर 1 शेष बचा है तो यहाँ आ जाएगा 1,
तो 2 छकी 12, ठीक है। तो 256/8, ठीक है। फिर से एक बार लिख लेते हैं, जगह कम है। फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौक 8, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ 5 है तो 1 शेष बचा, 2 8 16, तो 128/4 आ गया। अब देखिए 4 से ही डायरेक्ट कटाते हैं, 4 का 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितना बार में कट गया, 32 बार में। तो आयत की लंबाई कितना निकल गया, 32 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 32 मीटर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अंघो नंबर में देखिए, क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर, चौड़ाई 2 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आयत की लंबाई निकालना है। तो आयत की लंबाई का फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर बटे आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई 2 किलोमीटर। तो कट जाएगा, 2 का 2, 2 चौक 8, तो कितना आ गया, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो नीचे 1 है तो 1 का मान नहीं होता, ठीक है। जब 1 से 4 में भाग देंगे 4 ही रह जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 4 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्षेत्रफल 1926 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी आयत की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दिया 1926 वर्ग सेंटीमीटर बटे आयत की चौड़ाई दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। तो इसको कटाएंगे, ठीक है। तो 18 फाड़ा से कटाते हैं, ठीक है। देखिए पहले 19 को कटाएंगे, 18 का 18, तो 19 है तो 1 शेष बच गया, तो 1 इसके पास आ जाएगा, तो कितना बन गया, 1 2 6, 126 बन जाएगा। तो 18 सते 26 से हो जाएगा, ठीक है। और एक बात देखिए, यहाँ पर जब यहाँ पर 19 कटाएं एक बार में, ठीक है, तो यहाँ पर 1 दिए तो 12 हो गया, ठीक है। 1 शेष बचा, तो ऊपर से 2 उतारे तो 12 हो गया, फिर 6 उतारे होंगे तो 2 अंक उतार दिए तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 107। देखिए 18 से जब भाग देंगे, देखिए बताते हैं, 18 का 18, 9 से 8 गया तो 1 1 खत्म, अब ऊपर से 2 उतरेगा तो 12 खाएगा नहीं, फिर ऊपर से 6 उतारेंगे तो 2 अंक उतार दिए, तो एक पहले 0 देंगे, फिर 18 सते 26 से, ठीक है। कितना बार में कट गया, 107 बार में। तो वही बात यहाँ पर हुआ, ठीक है। रफ में करना है इसको, तो 107 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई कितना निकल गया, 107 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, प्रत्येक में आयत की चौड़ाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई 20 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई ज्ञात करने बोल रहा है, जिसमें आयत का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर को में तो आयत की चौड़ाई का सूत्र बताए थे, ठीक है। तो चलिए फिर से बता देते हैं। देखिए आयत की चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बटे आयत का लंबाई, ठीक है। तो इसी सूत्र से निकला था, चौड़ाई पूछ रहा है तो चौड़ाई इधर ही रहेगा और लंबाई इधर बटे में आ गया। देखिए आयत की लंबाई बटे में आ गया और आयत का क्षेत्रफल ऊपर है तो आयत का क्षेत्रफल बटे आयत का लंबाई और चौड़ाई इधर ही रह गया, तो इसको बराबर करके इधर लिख लिए, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बटे आयत का लंबाई। देखिए 4 का क्वेश्चन नंबर को है, क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछा क्या है हमसे, आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई का फॉर्मूला हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की लंबाई, ठीक है। और आयत की लंबाई का फॉर्मूला क्या था, आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की चौड़ाई। अगर चौड़ाई पूछेगा तो बटे में लंबाई आ जाएगा, अगर लंबाई पूछेगा यहाँ पर तो बटे में चौड़ाई आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए भाग में, इधर आएगा गुणा में, फिर आ जाएगा बटे में, ठीक है। तो सूत्र हो गया आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की लंबाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल है 300 वर्ग सेंटीमीटर, 300 वर्ग सेंटीमीटर बटे आयत की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, कितना, 20 सेंटीमीटर। देखिए पहले 0 को कटाते हैं, 1 0 1 0 कट गया, बचा 30 बटे 2,
तो 2 से कटेगा 15 बार में, 15 दूनी 30। तो आयत का चौड़ाई फार्मूला क्या निकल गया, आयत की चौड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर। देखिए खो नंबर में क्षेत्रफल 1800 वर्ग मीटर दिया हुआ है और लंबाई 60 मीटर। तो आयत का चौड़ाई निकालना है हमें। आयत की चौड़ाई बराबर फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1800 वर्ग मीटर। आप लोग पहले सूत्र लिख लीजिएगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में सूत्र लिखना है। बटे आयत की लंबाई, तो लंबाई 60 मीटर दिया हुआ है। देखिए 1 0 कट जाएगा, बचा 180। तो 6 से कटाएंगे, 6 से, 6×18 और 1 0 बचा, तो 0 लिखेंगे। तो क्या हो गया, 30 मीटर। तो आयत की चौड़ाई कितना निकल गया, 30 मीटर। इसका आंसर हो गया 30 मीटर, ठीक है। अब देखिए गो नंबर। देखिए गो नंबर में क्षेत्रफल 12 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 4 किलोमीटर, लंबाई 4 किलोमीटर। तो आयत की चौड़ाई हमें निकालना है, ठीक है, लंबाई दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की लंबाई, तो लंबाई दिया हुआ है 4 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए कट जाएगा, 4 का 4, 4 तिया 12। आंसर क्या आ गया हमारा, 3 किलोमीटर। तो आयत की चौड़ाई निकल गया 3 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर घो। देखिए घो नंबर में क्षेत्रफल 5500 वर्ग मीटर दिया हुआ है और लंबाई 110 मीटर। तो आयत की चौड़ाई हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 5500 वर्ग मीटर बटे आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई दिया हुआ है 110 मीटर। 1 0 कट जाएगा। फिर देखिए तो 11 पचे 55 कटा, 1 0 बचा तो 0 दे देंगे। तो 550 बार में 5500 कट गया 110 से, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई का क्या निकल गया, 550 मीटर। आयत की चौड़ाई कितना निकल गया, 550 मीटर, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा दिया हुआ है। देखिए 10 सेंटीमीटर, 15 मीटर, 60 मीटर, 5 मीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है जिसमें प्रत्येक का भुजा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सोल्व करते हैं। देखिए 5 का को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। भुजा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भुजा। भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। किसका भुजा दिया हुआ है, वर्ग की भुजा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था प्रत्येक की भुजा, तो वर्ग की भुजा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा को ए से भी सूचित करते हैं, भुजा को ए भी लिखते हैं, ठीक है। ए का मतलब भुजा है, तो ए स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से किसी को एक को लिखना है, ठीक है। तो ये सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बोले या तो ए स्क्वायर बोले, ठीक है। तो देखिए सोल्व करते हैं। भुजा कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 100 कैसे आया, 10 पे पावर कितना है, 2, 2 है ना। तो 10 इसका मतलब क्या बार है, गुना में 2 बार है, 10 के बार है 2 बार। तो 10 गुना 10 100। और सेंटीमीटर भी क्या बार है, 2 बार। तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख देंगे, देखिए हिंदी में लिख देंगे 100 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग। तो हो गया 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए खो नंबर। खो नंबर में देखिए भुजा कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। भुजा कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा की जगह 15 दिया हुआ है, 15
मीटर। कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए भुजा की जगह 15 मीटर रखें, स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया। और 15 का स्क्वायर होता है 225। कितना होता है? 225। मीटर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे इसको डायरेक्ट वर्ग मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग मीटर। 15 गुना 15 करेंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 225 वर्ग मीटर। अब देखिए गो नंबर। देखिए गो नंबर में वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। सूत्र 60 है, 60 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। 3600। देखिए 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6 36, और 0 पे स्क्वायर, तो 0 इसका मतलब 2 बार है, 2 बार लिख दिए। और मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3600 वर्ग मीटर। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3600 वर्ग मीटर। अब आगे देखिए घो नंबर। देखिए घो नंबर कितना दिया हुआ है? 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर। भुजा कितना दिया हुआ है? 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो देखिए एक मीटर में दिया हुआ है और एक सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो दोनों को एक जैसा करना होगा, मीटर में बदलना होगा। तो इसको मीटर में बदल देते हैं। ठीक है, तो 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो हमको मीटर में बदलना है सेंटीमीटर को, तो 100 से भाग देंगे। किस में ये बदल गया? जब मीटर में। ठीक है, तो देखिए 5 मीटर हो गया और 20/100 मीटर हो गया। ठीक है, तो दोनों क्या करना है? अब जोड़ देना है। तो देखिए 1 0 कट गया, तो क्या बच गया? 5 मीटर बटे 2/10 मीटर। ठीक है, तो अब इसको जोड़ देंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो लघुत्तम लेंगे। 1 और 10 का लघुत्तम 10 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ बन गया। ठीक है, और 1 से 10 में भाग देंगे 10 बार में, और 10 गुना 50 करें, सॉरी 10 गुना 5 करेंगे तो 50 हो जाएगा। प्लस 10 से कम 10 एक बार में कटा, 2 है तो 2 लिखेंगे, तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में घेर दिया, दोनों का मीटर बाहर निकल गया। 50 2 कितना हो गया? 52। 52/10 मीटर। ठीक है, तब हमारा भुजा अब कितना आ गया? देखिए भुजा बराबर 52/10 मीटर। ठीक है, पहले आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। ठीक है, तो बदले तो कितना आ गया? 52/10 मीटर। भुजा कितना गया? 52/10 मीटर। अब सूत्र लगाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 52/10 मीटर, इस पे स्क्वायर। ठीक है, तो 52/10 का मतलब क्या हो गया? 52/10 का जो स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया कि 52/10 जो होगा 2 बार होगा। ठीक है, 52/10 गुना 52/10, क्योंकि 52/10 पे 2 है, तो 2 बार होगा ये गुना में, तभी तो इस पे स्क्वायर आया। और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर भी 2 बार होगा। अब देखिए इसको कैसे करना है? कटाना नहीं है, पहले 52 गुना 52 कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर गुना हो जाता है और नीचे नीचे गुना, तो 52 गुना 52 कर लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1 पचे 25, 1 26, 4 0 6 1 7 2, कितना गया? 2704। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2704। ऊपर ऊपर गुना हो गया, अब नीचे नीचे गुना करना है। 10 गुना 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 100। हम मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको बदल देना है किसमें? दशमलव में। नीचे देखिए कितना 0 है? 2 0, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। 1 अंक 2 अंक कहाँ बैठ जाएगा? 0 के बाद। तो पहले लिख लेते हैं 2704। देखिए 1 अंक 2 अंक है 0, नीचे 2 0 है, तो 2 अंक के बाद बैठा देना है। 1 अंक 2 अंक, इसके बाद दशमलव बैठा देना है। तो ये हो गया वर्ग मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 27.04 वर्ग मीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रश्नावली 52 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक सोल्व हो गया। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन बचा नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।